देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए एरर बेसिकली होता है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि ध्यान रखिए एफर्ट, ठीक है। एफर्ट के साथ यहाँ पे क्या लगाया गया है, प्रीपोजिशन फॉर, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत है। आपको एफर्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है प्रीपोजिशन के साथ, तो क्या होता है, वो होगा एफर्ट प्लस टू, ठीक है। एफर्ट प्लस टू, जब ये टू रहेगा तो टू के साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है, एफर्ट के बाद जो होगा फॉर बाइंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसको आपको चेंज करना होगा, आपको टू बाई करना होगा, है ना। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो ये चीज़, ये एक फॉर्मेशन करना होगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन होता है एफोर्ड प्लस टू प्लस V1, इस फॉर्मेट में होता है। दूसरा एक और होता है फॉर्मेट, तब क्या होता है, अगर सिर्फ इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो क्या होगा, एफोर्ड प्लस, ठीक है, एफर्ट प्लस, ध्यान रखिए अगर एफर्ट के बाद क्या होता है कि टू नहीं होगा, एक होता है एफर्ट के साथ क्या अलग हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग एफर्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफर्ट के बाद अगर आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सीधे एफर्ट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी सेंटेंस आगे है, कंटिन्यू है, तब यहाँ पे ध्यान रखिए। और ऐसे कंडीशन में जब एरर फाइंड आउट करने की बात किया जाए कि एफर्ट के साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करा दिया गया है, तो प्रीपोजिशन के साथ जो यूज़ होगा उस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ एफर्ट के साथ फॉरने को टू होगा। अगर एफर्ट टू लिखा हो तो ये भी ध्यान रखिएगा, उसके बाद टू के साथ V1 आता है, यहाँ पे वर्ब में ING नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में अगर होता तो कैसे, अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होता है, ही कैन नॉट अफोर्ड सच अ हैवी अमाउंट, ठीक है। ही कैन नॉट सच अ हैवी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। तो सच अ हैवी अमाउंट क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताने का मकसद ये था कि आपको कभी भी एफर्ट के साथ अगर टू रहे तो V1 का यूज़ करें, अगर एफर्ट के साथ फॉर है तो उसको हटाकर टू कर लें, ठीक है। चलिए, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही हैज़ बिन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रू, ठीक है। He has been working with me for the last 10 years, but I cannot claim that I have understood him through. अब ध्यान रखिए यहाँ पे एरर क्या हो सकता है ना। कई बार हम लोग हमेशा कोशिश ये होता है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर फोकस करना होता है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस सबसे होते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो चलो ठीक है, यहाँ पे जो आपका ही हैज़ बिन वर्किंग विद मी फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन बना हुआ बिल्कुल सही है, बट आई कैन नॉट क्लेम तक सही है, दैट के बाद जो क्लाउज है उसमें आप ध्यान देते हैं कि क्या, आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सही है, हिम भी सही है, ऑब्जेक्ट भी सही। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं थ्रू, ठीक है, ये थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है, थ्रू नहीं होगा बल्कि यहाँ पे थॉरोली होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थॉरो था यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस लिखने में एरर हो गया था, ठीक है, थ्रू नहीं, यहाँ पे पहले से जो क्वेश्चन में था वो था थॉरो, ठीक है, ये था फॉर्मेशन। आपको थोड़ा सा चेंज करना गया होगा कि यहाँ पे हिम थॉरो था, लेकिन थॉरो नहीं करना होगा, बल्कि आपको क्या है इसमें ऐड करना होगा, ly ऐड करना होगा, मीन्स कि इसको एडवर्ब बनाना होगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसको थॉरो नहीं बल्कि थॉरोली करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये अंडरस्टूड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये अंडरस्टूड का जो यहाँ पे जो विशेषता होगा वो कौन बताएगा, वो एडवर्ब बताएगा, थॉरो नहीं बल्कि थॉरोली होगा, ly ऐड करेंगे यहाँ पे, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिंस, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आता है कि सिंस शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट शी माइट हैज़ डन दैट वर्क। सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, तो जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्ट में एरर तो यहाँ पे नहीं दिखता है, सेकंड में भी कोई एरर नहीं, थर्ड में अगर आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दिखता है, ये माइट जैसे ही दिखा, ये माइट, ये है क्या भाई आपका मॉडल,
ये मॉडल ऑक्सिलरी है ना, मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसके साथ क्या लगा है, हैज़, जो कि गलत है। ये हैज़ क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि क्या लगाना होगा, आपको हैव करना होगा, ठीक है, तब जाके ये करेक्ट होगा। सी माइट हैव डन दैट वर्क, और पता है कि हैव के साथ जो फॉर्मेशन होता है वर्ब का, वो थर्ड फॉर्म का होता है ना। बस एक छोटा सा सेंटेंस में एरर था, अगर आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रेणुका प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल देन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस। देखिए ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, ये प्रेफर का एक यहाँ पे केस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेफर का जो इम्पोर्टेंट केस में क्या मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो ज़रूर इसे अब ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हम कर रहे हैं प्रीफर का, तो ध्यान रखिए प्रीफर के साथ क्या यूज़ होता है। देखिए प्रीफर के साथ आप सभी को पता होगा कि भाई हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफर के साथ हम लोग दैन का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग टू का यूज़ करते हैं, है ना। प्रीफर के साथ हम लोग क्या करते हैं, सभी को पता होगा कि प्रीफर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीफर के साथ टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन भी आपको जानना होगा कि कब, जब आपका प्रीफर के बाद, ठीक है, प्रीफर के बाद आपका क्या हो, नाउन हो, ठीक है, नाउन हो फिर टू हो और तब नाउन हो, है ना। मीन्स कि दो नाउन हो तब वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, टू का लगाते हैं। लेकिन प्रीफर के बाद केस तब चेंज होगा जब यहाँ पे नाउन ना होकर अगर वर्ब होगा, दोनों साइड वर्ब होगा, तब क्या करेंगे भाई, तब आपको यहाँ पे रादर देन का यूज़ करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रीफर के बाद अगर नाउन हो तो ध्यान रखिए उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, प्रीफर नाउन टू नाउन, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। जब प्रीफर के साथ अगर वर्ब होगा उसके बाद फिर से एक और वर्ब होगा, ठीक है, तो उन दोनों वर्ब के बीच में क्या होगा, रादर देन का यूज़ करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रेणुका प्रीफर्स कीपिंग, तो भाई कीपिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, नाउन है, कीपिंग हर काउंसल दैन रनिंग। अब नाउन वाले केस में मैं क्या बताया था, यहाँ पे दैन रनिंग, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक नाउन एज अ जेरंट काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। नाउन क्या काम कर रहा है, एज अ जेरंट, एज इक्विवेलेंट नाउन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कीपिंग भी क्या आपका एज अ जेरंट जो कि नाउन की तरह काम करता है, तो दोनों एक तरह से नाउन है। जब मैंने क्या बताया था कि जब दो नाउन होंगे तब हम लोग क्या करते हैं, दैन का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, ठीक है। पीपल हैव अ राइट, ठीक है, उनको अधिकार है टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम, उसी दरमियान ईच ऑफ देम एक यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन में बताने, ईच ऑफ देम का यहाँ पर रिलेशन में बताने वाला, ध्यान से देखिएगा, है ना। ईच ऑफ देम का यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन सा एरर है, ठीक है, काफ़ी कॉमन सा एरर, लेकिन कई बार अगर आप एग्ज़ाम में होते हैं और प्रेशर में आप गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नोट करना चाहें तो कर लीजिए। जैसे कि अगर हम ईच की बात करें, ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, है ना, फिर आपका नाइदर ऑफ हो गया, ठीक। इसके साथ एवरीवन की बात करें, एवरीवन हो गया, एवरीवन ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है ना, ध्यान रखिए इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद जो नाउन होगा या यह आपका प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा भाई, आपका प्लूरल में होगा, ठीक है। और वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर में, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन जो होगा वो क्या होंगे, प्लूरल में होंगे, वर्ब कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ देम के साथ यहाँ पे मैंने बताया कि प्लूरल में नहीं होगा, ठीक है। वर्ब क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने बताया था वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज़ होगा, ठीक है। हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज़ होगा, ईच ऑफ देम। और देख रहे ईच ऑफ के बाद यहाँ पे जो आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का वर्ब को यहाँ पे करेक्ट करना था, ठीक है। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक जैसे ही वर्ड दिखता है हार्डली, हार्डली दिखते ही आपको एक चीज़ दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हार्डली से क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हार्डली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हार्डली वाला केस अब तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जाता, कॉम्पिटिशन है, कभी भी कुछ भी पूछ दिया जा सकता है। हार्डली के साथ जो कंजंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके साथ होता है, वेन के साथ होता है ना, वेन का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हार्डली है, ठीक है, हार्डली डिड ही फिनिश द टैपिंग वेन, ठीक है, सही है, हार्डली के साथ वेन का कॉम्बिनेशन सही है। तब एरर कहाँ पे हो सकता है, तब एरर कहाँ पे हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में हार्डली वाला जो क्लॉज है, हार्डली से जो स्टार्ट है ये वाला क्लॉज है, इसके पहले जो होगा ना जो टेंस होगा वो कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, नोट करने वाली बात इंपॉर्टेंट है। हार्डली के पहले मीन्स कि हार्डली वाले जो सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे, पास्ट परफेक्ट होंगे, और वेन के बाद, ठीक है, या वेन से जुड़ने वाले जो सेंटेंस होंगे, वेन वाले जो क्लॉज होंगे वो कैसे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हार्डली डिड सी फिनिश द टाइपिंग वेन। तो ठीक है, हार्डली के साथ वेन ठीक था, लेकिन यहाँ पे डिड नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, हैड होगा, ठीक है, क्या करना होगा आपको, हैड यहाँ पे करना होगा। हार्डली हैड से फिनिश द टाइपिंग वेन द मैनेजर इंटर्ड द रूम विद सम मोर वर्क, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का बात होना था, तो यहाँ पे डिड नहीं होता बल्कि हैड करना होता, ठीक है। अभी तक आपने हार्डली के साथ कंजंक्शन वेन का यूज़ करा होगा, लेकिन ये भी चीज़ जाने कि हार्डली वाली जो क्लास होंगे पास्ट परफेक्ट में होंगे, वेन वाले जो होंगे पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। तो आप देख रहे हो कि वेन द मैनेजर इंटर्ड, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कि द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स वाज सीन बोर्डिंग अ बस टू गो फॉर पिकनिक ऑन द नेशनल हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सेंटेंस पढ़ते एक अलॉन्ग विद दिखता है ना। ऐसे कई सारे वर्ड है जिसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जैसे कि अलॉन्ग विद हो गया, विद हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विद तो एक हो गया, विद हो गया, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद, ठीक है, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अनलाइक हो गया, अनलाइक के बाद आप लाइक कर सकते, लाइक वर्ड नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू भी आप आ जाता है सेंटेंस में कभी कभी इससे एरर के रूप में, इन एडिशन टू, ठीक। फिर बिसाइड्स भी आ जाता है ना, बिसाइड भी आ जाता है, बिसाइड्स। अब जितने भी वर्ड लिखे जैसा कि विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अनलाइक हो गया, लाइक हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन एडिशन टू, अलॉन्ग विद, कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इनसे जब क्या है, दो यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, द प्रिंसिपल और द टीचर, द प्रिंसिपल द टीचर्स। अगर द टीचर्स की तरफ से देखते तो वर्ड आपको लगेगा कि भाई सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे अगर सब्जेक्ट को अगर अलॉन्ग विद के साथ जोड़ते हैं ना, तो किसके अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं, अलॉन्ग विद के पहले जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार चेक करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड नहीं होगा बल्कि द प्रिंसिपल, चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो पहले यहाँ पे नो सूनर वाला केस को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे नो सूनर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और देन नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन होता है। एक और होता है नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन, ठीक। यहाँ पे हैड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट छूट गया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये देन। तो ये दो केसेस आते हैं एग्जाम में, दो केसेस नोट कर लीजिएगा, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉट 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 देन, ठीक है।
उसके बाद नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डॉट डॉट देन। ठीक है, आप सेंटेंस में नो सूनर देखा तो आपको पहले फर्स्ट चीज चेक करते देन, भाई सही है, सही है। दूसरा चीज़ आप फिर क्या चेक करेंगे आप कि नो सूनर के बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस लगता है मिस कर गया है, मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। नो सूनर वाला सेंटेंस में आते हैं तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया, नो सूनर, ठीक है, हाँ नहीं सेंटेंस तो सही है। ठीक है, करना क्या है, ध्यान रखिएगा नो सूनर के बाद आपको चेंज क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा। नो सूनर के बाद आपको तो पहले, ठीक है, नो सूनर के साथ दैन चेक कर लिया आपने, सही है, नो सूनर के साथ दैन होता है। अब अगर आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैड, नो सूनर हैड ही लेफ्ट, तब जाकर ये सही होगा। यहाँ पे हैड का यूज़ करना होगा किसके बाद, नो सूनर के बाद। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से चेक करना होगा आपको और सेंटेंस बनाना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रूल बेस्ड है, तो इसको बताने से पहले इसको भी मैं लिख देता हूँ, है ना। इसको भी आपको मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, तब ज़्यादा आपको क्लियर चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लिखना क्या होगी आपको, नो अदर प्लस नाउन जो कि सिंगुलर होगा प्लस डॉट 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 सो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक केस हो गया। दूसरा केस क्या बनता है, नो प्लस नाउन जो कि सिंगुलर होगा यहाँ पे प्लस डॉट 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 सो या एज प्लस एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव डिग्री का होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का होगा प्लस एज और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्लस एज डॉट 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 प्लस एज डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इस तरह का केसेस में क्या होगा, आप यहाँ पे पहले चेक करेंगे। ठीक है, नो के साथ क्या होना चाहिए, अदर होगा कि नो के साथ यहाँ पे नाउन सही होगा, ये चेक करेंगे पहले। कैसे, देखिए ध्यान रखिए कि जब ये वाले सेंटेंस में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर जब किसी की तुलना, ठीक है, किसी की जो कंपैरिजन होगा किसका होगा, उसी के ग्रुप में होगा, तब तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। लेकिन जब किसी का कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के ग्रुप के साथ होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। नो बॉय इन द क्लास इज़ एज ब्राइट एज हिज सन। ठीक है, अब देखिए नो बॉय इन द क्लास इज़ एज ब्राइट एज हिज सन, तो जो बॉय है, ठीक है, कोई भी बॉय की बात हो रही है तो उसी क्लास के दूसरे लड़के का कंपैरिजन हो रहा है। जो बॉय है उसी एक ग्रुप है, ठीक है, इसी ग्रुप में किसी एक बंदे का इसी ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अभी तो ये वाला केस होगा। लेकिन अगर कोई एक इस ग्रुप में है, ठीक है, कोई ग्रुप इसका है, ठीक है, उसका एक बंदा को कोई दूसरे ग्रुप के अगर बंदे से कंपैरिजन हो, तब हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये वाला प्रेफर है कि एक ही ग्रुप में एक बंदे का उसी ग्रुप में जो दूसरे बंदे के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तब हमको क्या करना होगा, ये नो बॉय नहीं करना होगा बल्कि नो अदर बॉय करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही और रमेश हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो नाइदर, देखिए कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कंजंक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है, नाइदर के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, नॉर का। ठीक है, नाइदर नॉर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस में क्या लिख दिया, और, जो कि गलत है। आइदर के साथ यहाँ पे होता है
और का कॉम्बिनेशन। तो लेकिन यहाँ पे नाइदर है, तो हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नॉर करना होगा, ठीक है। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही नॉर रमेश हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन, है ना, ये होगा, ठीक। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या यहाँ पे चीज़ करेंगे, कहाँ पे एरर है, इस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जब सेंटेंस आपने पढ़ा कि द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर, ठीक है, द कैप्टन एंड हिज वाइफ, ये दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल सही है, इनवाइटेड भी सही है। लेकिन ध्यान रखिए ये एक वर्ड जो दिख रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनवाइटेड। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इनवाइटेड, अगर यहाँ पे इनवाइट सब्जेक्ट हो, ठीक है, प्लस इनवाइट हो, और किसको, समबडी की बात हो रही है कि द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड, तो अगर समबडी के साथ हो तो भी क्या होगा, टू लगेगा, ठीक है। इस फॉर्मेशन में हो तब क्या होगा, समबडी हो, सब्जेक्ट प्लस इनवाइटेड समबडी, तो हम क्या लगाएंगे, टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द कैप्टन और हिज वाइफ क्या समबडी है, और इनवाइटेड फॉर नहीं बल्कि यहाँ पे टू होगा, इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माई होम, ये हो सकता है। अच्छा, कभी इस तरह से अगर फॉर्मेशन में जगह सब्जेक्ट प्लस टू बी वाला फॉर्मेशन में रहे, तो इनवाइट के साथ तब भी हम लोग क्या करेंगे, इनवाइटेड के साथ तब भी हम लोग टू का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तब भी टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ठीक है। अगर पैसिव फॉर्मेशन में भी हो तो इनवाइट के साथ ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन के तौर पे हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीइंग वाला। बीइंग से कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, इट, इसके पहले इट लगाना होगा, इट बीइंग करना होगा, ठीक है, इट बीइंग करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या होता है, क्या एक्चुअली में यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपल है, ये बीइंग क्या है भाई, आपका पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल है। और जब ये पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इसके लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे तब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसके में कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे क्या यूज़ करेंगे। जैसे देखिए बीइंग के बाद यहाँ पे देख रहे संडे है, ठीक है, संडे क्या है आपका, दिन है। अगर दिन रहे, समय रहे, तिथि रहे, है ना, मौसम रहे, इस तरह का वर्ड रहे, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके लिए, इन सभी के लिए जो इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए हम इन सभी के लिए क्या करते हैं, इन सभी के लिए इंट्रोडक्टरी जो वर्ड होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। मीन्स कि इट बीइंग अ संडे, ठीक है, इट बीइंग अ संडे ही वेंट आउट फॉर अ ट्रिप टू पुणे विद हिज फैमिली, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी दिन आ जाए, समय आ जाए, तिथि आ जाए और इसके पहले पार्टिसिपल हो, तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे हम को इंट्रोडक्टरी के तौर पे क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए ये तो हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। जैसे एक हमें यहाँ पे कंडीशनल दिखा, इफ़, वैसे हम समझ इसमें इसके बाद कुछ तो चेंजेस होने वाला है। जैसे कि इफ़ आई वाज यू आई वुड, मीन्स कि ये क्या है, प्रेजेंट का क्या है भाई, अनफुलफिल, क्या है भाई, अनफुलफिल कंडीशन, ठीक है। होता है कि अनफुलफिल्ड जो होता है कंडीशन या विश, अनफुलफिल विश हो या कंडीशन हो, ठीक है, या फिर डिज़ायर हो, डिज़ायर, कंडीशन, विश। तो इसको व्यक्त करने के लिए होता है क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब, ये हमेशा क्या होता है, वाज के नहीं फॉर्मेशन में, बल्कि
वर के फॉर्मेशन हुआ WERE वर। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। मतलब मैं क्या होता अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन को क्या कहता, अपने मुंह बंद करो, ऐसा है ना। ये एक प्रेजेंट का एक अनफुलफिल्ड कंडीशन, डिज़ायर, विश जो कही कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी आपको दिखे, आप बिना सोचे समझे आप वहाँ पे क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, ठीक है, WERE वर। क्लियर, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, कुछ किसी भी नंबर में हो, डजेंट मैटर कि नंबर क्या हो, पर्सन क्या हो, डजेंट मैटर। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। हाँ, इस पे अभी मैंने चर्चा कर भी लिया था कि नो सुनर वाला मैंने बताया था कि नो सुनर के साथ तो आपको पहला चीज़ चेक करना होगा दैन, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि नो सुनर के साथ अगर हम देखते हैं कि भाई ठीक है, नो सुनर के साथ अगर डिड है, सेंटेंस में नो सुनर के साथ डिड है तो सब्जेक्ट ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे तो डिड है, ठीक है, और ये है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, रिच्ड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, REACH, ठीक है। क्या करना होगा, रिच करना होगा। नो सुनर डिड ही रिच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नो सुनर डिड रहे तो उसके बाद सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आप चेक कर लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो पहला चीज आप नो सुनर के साथ कॉम्बिनेशन दैन का चेक कर लीजिए, ये है सही है, तो फिर कहीं और गलती होगा, वर्ब में चेंजेस हो सकता है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पहले डिड हैड कर दिया गया होगा, कुछ भी चेंज कर दिया होगा, जिसका भी अभी जिक्र हो चुका है पहले वाले क्वेश्चन। वेरी हार्ड, रितिका वर्क वेरी हार्ड सो दैट शी माइट नॉट कीप द अदर्स वेटिंग टू लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या एरर दिखता होगा, सबसे पहले नोट कर लें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसा जो कि आपको एक नज़र में क्लिक होगा और एग्जाम में आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रितिका वर्क वेरी हार्ड सो दैट शी माइट नॉट, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रहा है कि चलो सेकंड क्लॉज भी देख रहे हैं कि आपका पास्ट फॉर्मेशन में ही है, ठीक है। तो बात यहाँ पे कुल मिलाकर इसका नहीं हो रहा है, बात कुल मिलाकर यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ड है कि कीप, ठीक है। सी माइट नॉट कीप द अदर वेटिंग टू लॉन्ग, कीप यहाँ पे, ठीक है, कीप, तो कीप तो एक वर्ड आप नोट कर लें, उसके साथ साथ कीप हो गया। एक और वर्ड नोट कर सकते हैं माइंड, एक और वर्ड आप नोट कर लें यहाँ पे, जो कि एग्जाम में कई बार ये वर्ड देकर आपको फंसाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। कीप हो गया, माइंड हो, कैन नॉट हेल्प। जब भी ये दिखे वर्ड, ठीक है, रितिका वर्क वेरी हार्ड सो दैट शी माइट नॉट कीप, कीप दिखा, माइंड दिखा, कैन नॉट हेल्प लिखा, तो इसके बाद जो होगा, इसके बाद क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा कैसा फॉर्मेशन में होगा, जेरंड फॉर्म में होगा, ठीक है, जेरंड होगा। वर्ब कैसा होगा आपका, जेरंड होगा, और जेरंड का मतलब यहाँ पे जो होगा आपका ING से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स कि इसके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा आपका, वेट ना होकर बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा, वेटिंग करना होगा, ठीक है। कीप द अदर्स वेटिंग, ठीक है। इसी तरह माइंड होता कोई दूसरे सेंटेंस में तो उसमें भी आपका इसके बाद जेरंड के फॉर्मेशन में ING होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें कि दे कैन नॉट हेल्प लाफिंग, ठीक है, दे कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या एक और एग्जांपल अगर माइंड की बात करते तो विल यू माइंड माई कमिंग लेट, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें ध्यान रखना होगा। कीप माइंड कैन नॉट हेल्प, फर्स्ट क्वेश्चन में था कीप माइंड कैन नॉट हेल्प, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें ये रूल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of B to divide the work and do it, ठीक है भाई। टीचर बिजी थे और क्या अगर टीचर बिजी थे तो क्या कहें भाई, जो हम लोगों में से जो भी स्टूडेंट होंगे या फिर वहाँ पे कोई कर्मचारी होंगे, तो खैर बेसिकली जो टीचर होते हैं किसको कहते हैं, स्टूडेंट को होते हैं। तो स्टूडेंट की बात हो रही कि क्या किए कि हम लोग को डिवाइड कर दिए उस काम के लिए, ठीक है, हम लोग को डिवाइड कर दिए उस काम के लिए कि भाई इस काम को डिवाइड कर देते और मिलकर करते हैं ना। द टीचर वाज बिजी एंड आस्क्ड 3 of B टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट, मीन्स कि उस काम को डिवाइड कर दिए और करने के लिए हम लोगों को कह दी, ठीक है। एक चीज़ सब चीज़ यहाँ पे बात समझ में आ गई। एक चीज़ समझ में नहीं आया था, वो क्या था, ठीक है, यहाँ पे पास्ट
फॉर्मेशन में एंड यहाँ पे उसके बाद से वो सेकंड क्लॉज भी स्टार्ट होता है एंड के बाद कंजंक्शन के बाद ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 जो दिख रहा है 3 ऑफ बी, ठीक है, ये देख रहा होगा आपको क्या है, ऑफ, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। बहुत छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है, प्रीपोजिशन है। 3 ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वी सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा बल्कि अस होगा, ठीक है। बी के जगह पे आपको काट के क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा। 3 ऑफ अस टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी रूल के आधार पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं ऐसे क्वेश्चन को क्यों सिलेक्ट किया इसलिए किया हूँ कि इसमें रूल है, ताकि आपको रूल अगर समझ में आ जाए, बस कुछ नहीं है। बेसिकली जो इंग्लिश होता है 70% आपको जो होते हैं रूल बेस्ड ही होते हैं। नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता हैज़ ड्राइवन ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फार एज मिस्टर खन्ना हैज़। अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे दिखा होगा, सो फार का रूल आप नोट कर लें, ठीक है। सो फार का आप रूल नोट कर ले, सो फार एज, ठीक है। जब भी सो फार एज दिखे, ठीक है, सो फार एज दिखे तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में ही होता है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे सो डैश डैश सो एज, सॉरी सो एज का तो कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सो एज का कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एज का, ठीक है, एज की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एज का जो होता है ये आपका निगेटिव में भी होता है एंड आपका अफर्मेटिव में भी होता है सेंटेंस में। तो ये दोनों सेंटेंस में अफर्मेटिव में भी होते हैं, निगेटिव में होते हैं। एज का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, या कंजंक्शन होता है, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में होता है। लेकिन सो फार का बात अगर हम करें तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी भी आपको केसेस दिखे, चूँकि सेंटेंस में कहीं भी ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो भाई आपको यहाँ पे सो फार एज काटना होगा, बल्कि एज यहाँ पे करना होगा। क्या करना होगा आपको, एज, ठीक है, एज यहाँ पे करना होगा, एज फार एज, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी आपका रूल था सो फार एज के लिए निगेटिव में सिर्फ अगर सेंटेंस अगर यहाँ पे नॉट वाला होता तब तो ये सही था, लेकिन नॉट तो है नहीं, तो एज फार एज का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज सुरेश एंड मोहन फॉर गोइंग स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर देम। यहाँ पे भी देखिए रूल है, यहाँ पे भी क्या है, रूल है। क्या रूल है, देखिए एडवाइज आपको दिखा, तो एडवाइज के बाद, ठीक है, एडवाइज के बाद ध्यान रखिए, एडवाइज के बाद जब भी जो वर्ब का जो फॉर्मेशन होगा कैसा बनेगा, 2+V1 का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइज सुरेश एंड मोहन, यहाँ पे फॉर गोइंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे टू गो होगा, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज टू सुरेश एंड मोहन टू गो स्विमिंग, ठीक है, टू गो स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और चलिए यहाँ तक तो हो गया। हाँ चलिए, टू गो स्विमिंग बिकॉज इट वॉज गुड फॉर देम, ठीक है। तो एडवाइस के बाद ध्यान रखिएगा जो वर्ब का फॉर्मेशन होगा 2+V1 का होता है यहाँ पे फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सम वर्ब व्हेन प्रेजेंट ऑन द फील्ड, ऑल द प्लेयर्स। ध्यान रखिए ऑल के बाद जब भी अगर नाउन आए, ठीक है, अगर वो काउंटेबल होगा तो क्या होगा, प्लूरल में होगा, ये तो सही है भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं वर्ब चेक कर लेते, चूँकि ऑल है प्लूरल है तो ये प्लूरल, ये भी सही है। अब बात करते हैं, ये भी चेक कर लिए, सब्जेक्ट भी चेक कर लिया, वर्ब भी चेक कर लिया, तो प्रीपोजिशन भी चेक कर लेंगे ना।
तो प्रीपोजिशन ऑन यहाँ पे नहीं होगा बल्कि इन होगा, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इन होगा, प्रेजेंट इन द फील्ड, ठीक है। तो फील्ड और हॉल, ध्यान रखिएगा, फील्ड के लिए या हॉल के लिए, इन दोनों के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस। द टीचर ड्रू, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अटेंशन ऑफ द बॉयज, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए कि ऐसे जब यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है फिर नाउन है ना, फिर ये क्या है आपका, ये भी नाउन है, मीन्स नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। ऐसे केस में जब ये केस बने तो पहला जो लास्ट वाला नाउन के पहले द तो है, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट वाला नाउन है इसके पहले भी एन नहीं होगा बल्कि द का यूज़ करेंगे। द टीचर ड्यू द अटेंशन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, एंड अटेंशन ऑफ द बॉयज़ नहीं, ध्यान रखिएगा। तो नाउन ऑफ नाउन वाले कंस्ट्रक्शन में पहले नाउन, जो नाउन के पहले जो होता है, क्या हम वैसे यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या यहाँ पे एरर है। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। आपको पता है कि भाई यहाँ पे कार के लिए यहाँ पे ये यूज़ हुआ ए, ठीक है, चूँकि कार यहाँ पे क्या है, नाउन है, और अगर नाउन काउंटेबल है तो हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंसिव लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है एक्सपेंसिव लिखा गया है। और एक्सपेंसिव का अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल किसके पहले यूज़ करते हैं, एक कार के पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं ई क्या है आपका, वोवेल साउंड है, क्या है, वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड है तो इसके पहले हम ए का नहीं बल्कि एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार, ठीक है। कार के लिए लगेगा कि ए कार तो सही होता है, लेकिन अगर उसके पहले एडजेक्टिव भी चेक करें तो एडजेक्टिव का अगर साउंड देखें तो वो वोवेल साउंड है, ठीक है। तो हम आर्टिकल का भी यूज़ करते हैं, अगर उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो कार के पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि व्हेन चार्ल्स वॉज इन द हॉस्पिटल हिज सिस्टर सेंड मच फ्रूट दैन हिज अंकल, ठीक है, मच फ्रूट दैन अंकल। एक जैसे सेंटेंस पर एक वर्ड दिखता है दैन से क्या हो रहा है, कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन हो रहा है तो मच तो होगा नहीं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे मच की जगह पे हमें क्या करना होगा, मोर का यूज़ करना होगा, मोर फ्रूट दैन हिज अंकल, ठीक है, क्योंकि मोर क्या है, कंपैरेटिव है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं जब दैन हो तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का यूज़ करते हैं, मोर फ्रूट नॉट मच फ्रूट, ठीक है। मच की अगर हम बात करें, मच हो या फिर अगर मेनी हो तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षीज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज बेटर दैन संगीताज बट नॉट सो बेटर एज मुस्कान। तो मैंने क्या बताया था, दो लोगों की कंपैरिजन हो तो दैन से वो कनेक्ट होता है, ये भी सही है, इसके लिए बेटर का यूज़ करते ये भी सही है, तो यहाँ तक तो सही था, है ना। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, ये सो वाला, ठीक है, सो वाला मैंने रूल बताया था कि सो डॉट एज रहे तो क्या होता है, वो नेगेटिव में होता है ना, तो ठीक है, सो और एज भी है यहाँ पे और ये नेगेटिव भी है, सब सही था, लेकिन फिर भी गलत कहाँ है, ठीक है, गलत यहाँ पे देखिए, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक ना, तो पॉजिटिव डिग्री का क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है बेटर जो कि गलत है, क्या होगा यहाँ पे आपको गुड करना होगा, ठीक है, सो गुड एज मुस्कान, तो कभी भी सो एज का कॉम्बिनेशन दिखेगा या एज का कॉम्बिनेशन दिखेगा, बीच में क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रूल बताया था, देखिए वो रूल फिर से आ गया है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन वॉज मूविंग सो फास्ट दैट वी कुड नॉट सी द प्लेसेस प्रॉपरली। तो ठीक है भाई, यहाँ पे बात हो रहा था कि द ट्रेन वॉज पास्ट की बात हो रही, कुड नॉट भी पास्ट में कैन का कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज़ मैंने बताया था कि नॉट सी, सी क्या है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब, एडवर्ब भी यहाँ पे सही है, ये भी एडवर्ब है यहाँ पे भी सही है। लेकिन एक चीज़ इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़, सेंटेंस में 2 एरर थी लेकिन एक ही एरर में बताया था, ध्यान रखिएगा। ट्रेन की बात हो रही, ट्रेन क्या कर रहा है, मूविंग, ठीक है। तो ट्रेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मूविंग नहीं बल्कि ट्रेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रनिंग, ठीक है। तो मूविंग की जगह पे आपको क्या करना होगा, रनिंग करना होगा। द ट्रेन वॉज रनिंग सो फास्ट, ठीक है, ठीक है। ट्रेन हो, बस हो, कार हो, उसके लिए हम लोग मूविंग का यूज़ नहीं करके हम लोग रनिंग का यूज़ करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है सचिन इज़ सो बेस्ट अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। क्या यहाँ पे एरर हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बताया था आपको, अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था सो रहे, ठीक है। तो सो के साथ, ठीक, तो सो के साथ या सो रहे या एज रहते, एक तो एरर होता है, एक और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। सो और एज के साथ क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आता है, ठीक है। सो या एज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे सो एज का नहीं, सो दैट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप ध्यान रखिए सो और एज रहे तो उसके साथ क्या ऐड होगा, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे बेस्ट देख रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे गुड होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, सो गुड। क्यों, क्योंकि गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे क्या लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री, जो कि गलत है ना। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे गुड करना होगा। सचिन इज सो गुड अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड ही, आउटसाइड द हाउस, ठीक है। ही नहीं, यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक हो, यहाँ पे द करना होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा। आउटसाइड यहाँ पे द छूट गया है, ठीक है। आउटसाइड, सॉरी, एक द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे इसको सुधार देता हूँ। क्या है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आउटसाइड द हाउस है ना। वेयर एज द गर्ल्स आर सिटिंग इनसाइड एंड टॉक लाउडली। अब यहाँ पे क्या एरर है, तो भाई यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही थी, सही है। वेयर एज जहाँ की, जबकि बात हो रही, जबकि द गर्ल्स आर सिटिंग, यहाँ भी कंटिन्यूटी हो रहा है। इनसाइड एंड टॉक्ड लाउडली, टॉक्ड ये यहाँ पे गलत है, ये पास्ट में नहीं होगा, ये पास्ट में क्या होगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे टॉकिंग करना होगा, है ना। क्यों, अभी मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब रहे और उससे क्या हो, मेन वर्ब दो कनेक्ट हो, दो मेन वर्ब कनेक्ट हो, तो एक तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूस में है, तो दूसरा भी यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस में ही होगा, टॉकिंग होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द कार फ्रॉम हिट द चाइल्ड ऑल्दो ही अप्लाइड द ब्रेक्स सडनली। मैंने भी बताया था कि द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट के साथ यहाँ पे पता है कि फ्रॉम होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रहे तो वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। तो हिट क्या है, वर्ब है, वर्ब में क्या होगा, यहाँ पे आईएनजी ऐड करना होगा, हिटिंग करना होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोनम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर सी हैज़ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे सोनम यूज टू से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। यूज टू की बात अगर देखा जाए तो ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की हैबिट की बात हो रही है, जो पास्ट की हैबिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेयर के बाद
जहाँ वेयर के बाद सी हैज़ एम्प्लॉय, हैज़ यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, हमें क्या करना होगा, ये पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट से के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे वॉज लगाना होगा, ठीक है। वेयर सी वॉज एम्प्लॉयड, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड थी, है ना। ये तो देखिएगा, तो पास्ट का कॉम्बिनेशन, तो पास्ट का कॉम्बिनेशन का जो सीक्वेंस है उसको आपको बरकरार रखना होगा। स्टार्ट जब पास्ट से हुआ तो एंड भी आपका पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एज देयर वाज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर, ठीक है। हालांकि ये वहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्सी अवेलेबल नहीं थी और आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, और मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं था, बट यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि क्या ऐड करना होगा, दैन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अदर के बाद जो हम करेंगे, अदर के बाद हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे दैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अदर डॉट डॉट दैन, ठीक है ना। आई हैड नो अदर डॉट डॉट दैन, बट का नहीं, क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। देखने को बहुत ही, ये कह सकते कि गेम टाइप का कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें सिखा देगा। कई बार आप गेम खेलते तो उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाता है, तो एक छोटा सा भले ही देखने को छोटा पैक बड़ा बड़ा धमाका वाली बात होता है ना। तो चलिए, गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, क्या यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले नोट कीजिए, यहाँ पे बात हो रहा है गुड नाइट, ठीक है, ये तो हो गया गुड नाइट। और एक होता है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भी होता है ना, गुड इवनिंग भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, गुड नाइट हम लोग क्या होता है जब रात्रि में, ठीक है, नाइट में, रात्रि में हम लोग क्या किसी से क्या करते हैं, विदा लेते हैं, सी ऑफ करते हैं, ठीक है, या विदा लेते हैं उससे, बाय करके चाहते हैं चलो ठीक है भाई कल मिलेंगे जो भी हो। तो रात्रि में विदा लेने के संबंध में गुड नाइट, ठीक है। लेकिन रात्रि में जब, ठीक है, रात्रि में जब किसी से मिलने की बात हो, आमतौर पे लोग 8-9 बजे के आसपास में किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, या 10 बजे तक किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं। रात में मिलने जाओ तो गुड इवनिंग, और रात में किसी से विदा हो या मीन्स कि उससे मिलकर वापस आना है तो वहाँ पे हम लोग गुड नाइट का करते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोग उससे मिलकर वहाँ से आने वाले, मिलने नहीं जा रहे बल्कि मिलकर वापस आने वाले, तो हम लोग गुड नाइट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस जब पढ़ते हैं गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू मीन्स कि मिलकर खुशी हुई है, मिलने की बात हुई है, ये मिलने की बात हुई, तो हमें क्या करना होगा, नाइट को काटना होगा, इवनिंग करना होगा, है ना। बस इतनी सी बात है और उसको आपको सही करना होगा। चलिए अब आते हैं कि वी नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, बहुत कॉमन सा चीज़ है, हमेशा वेजिटेबल आप खाते हो, फ्रूट खाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ समझने वाली बात है कि क्या यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग वेजिटेबल को, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेजिटेबल को, जब हम लोग वेजिटेबल को नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, नाउन के फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, काउंटेबल, ठीक है। वेजिटेबल को जब नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, ये काउंटेबल, ठीक है। तब जब ये काउंटेबल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, वी टेक वेजिटेबल्स, ठीक है। लेकिन जब हम अगर सब्जी की बात अगर करते हैं कि सब्जी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई तुम सब्जी खाना पसंद करते हो, तो हमें कहना पड़ता है, हम क्या होता है वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अगर उससे पूछते हैं कि यू लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि वेजिटेबल, क्लियर। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बात करें कि पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ सेंस अलग हो जाता है वहाँ पे। लेकिन बात करें यहाँ पे, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब वेजिटेबल को अगर हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वेजिटेबल एक क्या होता है, काउंटेबल नाउन हो जाता है, और काउंटेबल नाउन में क्या होता है, हम लोग एस या इस लगाते हैं। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे करेंगे, वी ऑल टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक ना। चलिए
और भी इसमें अगर कुछ जानने की बात है तो यहाँ पे और भी चीज़ें अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी समझते हैं थोड़ा डीपली, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं फ्रूट का, ठीक है, फ्रूट का बात करते हैं, फल के अर्थ में होता है। तो फ्रूट का अगर बात करें, अगर फ्रूट को हम फल के अर्थ में, ठीक है, फल के अर्थ में होता है तो ये तो अनकाउंटेबल हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, फ्रूट के अर्थ में हो जाता है। तो भाई वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक है। तो जब फल के सेंस में होता है, जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसमें ऐसे एस नहीं लगा सकते, ऐसे एस नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम ऑरेंज कह सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक। जैसे कि आई टेक फ्रूट इन द इवनिंग, तो फ्रूट्स नहीं कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रूट्स भी कहते हैं हम लोग, जनरली हम लोग फ्रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तब कब कहते हैं, जब हम रिवार्ड के सेंस में होता है तब हम लोग फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। रिवार्ड के सेंस में तो हम लोग फ्रूट्स कहते हैं। जैसे एवरीबॉडी ईट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, तो हो गया वो रिवार्ड के सेंस में, ठीक है, ये हो गया। तो इस से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एप्पल्स एंड बनानास आर फ्रूट्स, तब हम लोग अगर वो कॉमन सेंस में बात करते हैं कि भाई एप्पल है और जो बनाना है वो क्या है, फल होते हैं, तब वहाँ पे हम लोग फ्रूट्स कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे खाने के सेंस में, ठीक है, तो खाने के सेंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेजिटेबल में, खासकर खाने के सेंस में, वेजिटेबल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी खाने की बात हो तो वेजिटेबल में हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। फ्रूट में नहीं, फ्रूट में नहीं, लेकिन खाने के सेंस में हम लोग वो करते हैं, ठीक है, हम लोग एस लगाते हैं, वेजिटेबल्स, क्लियर। तो छोटा सा चीज़ था लेकिन बहुत ही बड़ी चीज़ है, समझने वाली बात है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया है। खैर इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही भी नहीं एग्जाम में और ना ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। क्या एरर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक कॉमन सा एरर मैंने पहले भी बता रखा है कि बस करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो ड्यू टू है इसको यहाँ पे हटाना होगा, ड्यूटी को बिल्कुल ही यहाँ पे हटाना होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, द रीजन, ठीक है, द रीजन के साथ, द रीजन के साथ क्या क्या नहीं होता है, जैसे कि ड्यू टू हो गया, है ना, बिकॉज हो गया, OWING ओइंग हो गया, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। ओइंग टू का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, किसके साथ, द रीज़न के साथ सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ड्यू टू को हटाना होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे कंपाउंड, ये क्या है भाई, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन को जब हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके रूट वर्ड में SIS लगाते हैं ना, रूट में उसका लगाते हैं। तो इसका रूट क्या है भाई, ब्रदर है, तो हमें क्या करना होगा, ब्रदर्स इन लॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एरर है, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा बल्कि ब्रदर में S लगाना होगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए में कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में हम इसका यूज़ करते हैं, रूट वर्ड में हम इसका क्या करते हैं, ऐसे इसका ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल बना के हम उसमें ऐड करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इस चीज़ समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता भी एग्जाम में कई बार, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एडवाइज माई सन टू इंगेज 2 कूलीज इंस्टेड ऑफ 1 बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कूली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले यहाँ पे नोट करा देगा, टू मच, ठीक है, टू मच प्लस नाउन, ठीक है, टू मच प्लस नाउन, और एक और लिख लीजिए, मच टू प्लस एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, आई एडवाइज्ड माई सन टू इंगेज 2 कूलीज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 बिकॉज द लगेज वॉज, लगेज कैसा था भाई, हैवी था। लगेज क्या है यहाँ पे, नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर में होता है, आपको पता है।
तो नाउन का ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया, मच टू का यूज़ करने के लिए, टू मच का नहीं। तो यहाँ पे ये गलत है, आपको क्या करना होगा, ये टू मच को हटाकर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मच टू करना होगा, तब जाके ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। अब यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से एरर है, ठीक है, प्रोनाउन वाले एरर यहाँ पे आ गया, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है। मतलब सीवी रमन वाज वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था कि नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं ना, ग्रेट सन्स, ठीक है, सन्स हैं तो ये वन ऑफ के बाद मैंने बताया था कि नाउन होता है प्लूरल होता है, ठीक है। और ग्रेट तो भाई उसकी विशेषता बता रहा है। और दोज हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल के लिए दोज और सिंगुलर के लिए दिस यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। ऑफ इंडिया, हु क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है, पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, प्लूरल है, ये क्या प्लूरल है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स, सन्स क्या प्लूरल है, तो सन्स के लिए यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इसे भी प्लूरल करना होगा, हैव करना होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज। ठीक है, द ओनली गुड थिंग, 6 वाले में क्वेश्चन में देखिए, द ओनली गुड थिंग, तो द ओनली गुड थिंग क्या है ये भाई, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। अबाउट दीज पेन आर, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये सिंगुलर है तो ये वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इज करना होगा। अबाउट द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस पेन, देखिए पेन्स है तो यहाँ पे तो भाई ये नाउन है, प्लूरल में है तो दिस के लिए तो यूज़ करा ही जाता है। ठीक है, तो बात हो रहा है सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट का अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, इज़ देयर कलर एंड देयर साइज। ठीक है, चूँकि देयर क्यों हुआ, पेन्स जो कि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है आपका, ये भी प्लूरल में होता है, ये प्लूरल अगर नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, यहाँ भी प्लूरल प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो एरर क्या था, इस आर को हटा